ये वाहिद सोसाइटी है कि जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई फाइल नहीं मिलती, बल्कि आपको 20% डाउन पेमेंट करने पे डायरेक्ट प्लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है कि हर बंदे को पता है कि मेरा क्या प्लॉट नंबर और कहाँ पे मेरा ऑन ग्राउंड वो प्लॉट आ रहा है। ओनली प्रोजेक्ट जहाँ पे इस वक्त एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एक टाइमली मैनर में अगर एक स्मार्ट डिसीजन लिया जाए तो आपको बहुत कम अरसे में बहुत जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अमान खान फ्रॉम बिलियनर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले हमारे नाजरीन और सामीन दुनिया में जहाँ कहीं पर भी हमें देख रहे हैं खैर वाफियत से होंगे। आज एक और बहुत एक क्रिटिकल खबर है और इस क्रिटिकल खबर के साथ साथ जो पिंडी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ में दिलचस्पी लेते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर भी है। इस वक्त बड़ी तेज़ी से रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी रियल एस्टेट की मार्केट है उसके डायनामिक्स बदल रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जिन्होंने ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं या दिलचस्पी लेते रहते हैं या इन फ्यूचर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो तमाम खबरों से इस वक्त बाखबर रहें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब रहें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक टाइमली पहुँच सके और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि सबसे पहले वो अपडेट आप तक पहुँच सके। इसके अलावा रियल एस्टेट के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप किसी भी वक्त डायरेक्टली मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपनी क्यूरी कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उस क्रिटिकल न्यूज़ का जिसका इस वक्त पूरी जो एयरपोर्ट की सराउंडिंग है, यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो इम्पैक्ट टाइमली मैनर में नहीं पड़ पाएगा। जहाँ पे आपका सारे का सारा जंक्शन बनता है मोटरवेज का, जिसको इस्लामाबाद का नया 0 पॉइंट भी कहा जा रहा था, ठलिया इंटरचेंज, यकीनी तौर पे आप इसके नाम से वाकिफ़ होंगे, जहाँ पे आपकी एयरपोर्ट एवेन्यू आके कनेक्ट करती है। M2 मोटरवे का इस्लामाबाद से अगर टुवर्ड्स लाहौर जाएँ तो सबसे पहला इंटरचेंज यही बनता है। एट द सेम टाइम ये रावलपिंडी रिंग रोड का एंडिंग पॉइंट भी है और इन फ्यूचर अगर हम पूरा रावलपिंडी रिंग रोड का प्लान देखें तो इसको सीपेक रूट के साथ भी, जो आपकी डेरा इस्माइल खान मोटरवे है उसके साथ भी एक कनेक्टिविटी मिलती है और M1 मोटरवे के साथ भी कनेक्टिविटी मिलती है। तो जिसने भी इसको कहा कि ये इस्लामाबाद का नया 0 पॉइंट है ठलिया इंटरचेंज, ये जो जंक्शन है, तो उसने यकीनी तौर पे गलत नहीं कहा। इन फ्यूचर यकीनी तौर पे ये एक इस्लामाबाद का नया 0 पॉइंट ही होगा, क्योंकि जितना भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है ट्विन सिटीज़ का वो सारे का सारा यहीं से निकल रहा है। अब जब रावलपिंडी रिंग रोड अपनी फाइनल स्टेजेस पर आ चुकी है, ऑलमोस्ट मोर देन 90% इस वक्त आपकी रावलपिंडी रिंग रोड कंप्लीट हो चुकी है और जब रावलपिंडी रिंग रोड का इफ्तिताह का वक्त करीब आया है तो एक बुरी खबर सुनने में ये आई है कि रावलपिंडी रिंग रोड ने जिस एंडिंग पॉइंट पर आकर कनेक्ट करना था, जो कि नया 0 पॉइंट है ठलिया इंटरचेंज, इसका 5 अरब का बजट मंजूर हुआ था कि बाकायदा तौर पे इस इंटरचेंज को रीवैम्प कर दिया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी टुवर्ड्स M2 मोटरवे, टुवर्ड्स इस्लामाबाद, टुवर्ड्स एयरपोर्ट एवेन्यू, टुवर्ड्स M1 मोटरवे, इस कनेक्टिविटी को जरा इंप्रूव किया जा सके। तो ये बजट अभी तक चूंकि रिलीज नहीं हो पाया और कब तक रिलीज होगा इसका भी अभी तक किसी को कोई अंदाजा नहीं है, इसके बारे में कोई किसी किस्म की ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक देखने में सुनने में नहीं आई, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पे जो ठलिया इंटरचेंज है इसका जो रीवैम्पिंग का काम था वो सारे का सारा डिले हो चुका है। बट एट द सेम टाइम अब रावलपिंडी रिंग रोड को मजीद डिले किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत ने जो डेडलाइंस दी थी उस डेडलाइंस को ऑलरेडी ये लोग 2 से 3 दफ़ा जो है वो एक्सटेंड कर चुके हैं। बट अब हुकूमत भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द रावलपिंडी रिंग रोड का इफ्तिताह किया जाए। एट द सेम टाइम आवाम का भी और इन्वेस्टर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अब बस कीजिए ना जी, रावलपिंडी रिंग रोड की कहानी को ख़त्म भी कीजिए, इसको ऑपरेशनल भी कीजिए। मुझे ये लगता है कि रावलपिंडी रिंग रोड जिस पॉइंट पर आके कनेक्ट कर रही है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये बैरियर्स तोड़ने की देर है और उसके बाद इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी एयरपोर्ट एवेन्यू के साथ, जो कि अगेन बाकायदा तौर पर कोई एक एफिशिएंट अप्रोच तो नहीं है, बट स्टिल एक जुगाड़ी तरीके से सही, लेकिन रावलपिंडी रिंग रोड तो बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगी। अब वो तमाम इन्वेस्टर्स, वो तमाम लोग जिन्होंने ठलिया इंटरचेंज की विसिनिटी में जिन जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट की, उसमें प्राइमरीली तो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आ जाता है फैसल टाउन फेज़ 2 का। फिर उसके बाद रिसेंटली पाकिस्तान नेवी का प्रोजेक्ट आया, एनकरेज का फेज़ 2 आया, और इसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज़ 3 वो भी रावलपिंडी रिंग रोड का एक तरह से बेनिफिशियरी है। और उसके बाद आगे टॉप सिटी, मुमताज सिटी और जितनी भी ये सराउंडिंग की सोसाइटीज़ हैं, यकीनी तौर पर इन तमाम को रावलपिंडी रिंग रोड का बेनिफिट होना ही होना था। तो वो बेनिफिट
प्रोजेक्ट अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। अब कब तक ठली इंटरचेंज का ये बजट मंजूर होता है, कब बाकायदा तौर पे इस पे रीवैम्पिंग का काम शुरू होता है, इसका अंदाजा करना इस वक्त कबल अज वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी पेशावर रोड के ऊपर हुकूमत का इंटरेस्ट है कि उसको सिग्नल फ्री किया जाए और काफ़ी अरसे से ये वाला काम भी पेंडिंग चल रहा है। और आरडीए के इस वक्त और भी काफ़ी सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग चल रहे हैं, जिनको मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं जी कि कब तक वो तमाम मंसूबे मुकम्मल होते हैं और कब दोबारा जो है वो हुकूमत ठली इंटरचेंज की तरफ तवज्जो कर पाती है। देखने से तो यही लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट का जब तक ज़ाती तौर पे किसी चीज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो या जब तक कोई बाहमी दिलचस्पी ना हो, बाहमी दिलचस्पी से मुराद के जो हमारे मुल्क के साईं हैं उनकी अगर कोई दिलचस्पी ना हो तो तब तक कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो लेट्स सी जी, यहाँ पर भी यकीनी तौर पे जैसे ये पाकिस्तान नेवी का प्रोजेक्ट है तो कोई हिल जुल इनकी तरफ से तो भी होगी और तभी जाके जो है वो ठली इंटरचेंज बाकायदा तौर पे एक इंटरचेंज की शक्ल इख्तियार कर पाएगा। ये तो हो गया ना जी रावलपिंडी रिंग रोड का एंडिंग पॉइंट। अब जो एक चीज जिसके ऊपर इस वक्त जितने भी जिन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड या इसके अलावा लेफ्ट राइट आगे पीछे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज के ऊपर नजर रखी हुई थी कि किस में ज्यादा पोटेंशियल है, किस में ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, ये तमाम के तमाम लोग इस वक्त मूव कर चुके हैं रावलपिंडी रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि आपका मेन रवाज जीटी रोड के ऊपर बांट का मकाम बनता है, बांट मोड़ जिसको कहा जाता है। वहीं पर आपका रावलपिंडी रिंग रोड का सबसे पहला इंटरचेंज है जिसको बांट इंटरचेंज का नाम दिया जा रहा है। बांट इंटरचेंज की खसूसियात ये है कि इन फ्यूचर ये जो रावलपिंडी रिंग रोड के जितने भी बस अड्डे हैं ये सारे के सारे इस पॉइंट के ऊपर मूव करने हैं। फिर ये वही लोकेलिटी है जहाँ पे ऑलरेडी तमाम जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आबाद हैं। ये एंडिंग पॉइंट की तरह नहीं कि अभी ये भी प्रोजेक्ट आएगा, परसों ये भी आएगा, तरसों ये भी आएगा, कल ये भी बनेगा, गागू की वाली सिचुएशन नहीं। यहाँ पे तमाम चीजें हो चुकी हैं, फुली डेवलप्ड हैं, फुली डिलीवर्ड हैं। उसमें प्राइमरीली हमारे पास डीएचए फेज 3 आता है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की सोसाइटी आती है, डीएचए का फेज 5, डीएचए का फेज 7 आता है, आपके पास नेशनल पुलिस फाउंडेशन आ जाती है। ये वो तमाम सोसाइटीज हैं जो कि आपके बांट मोड़ से लेके आपके रवात के टी चो तक ये सारी की सारी लेफ्ट राइट की तमाम आबादियां ये हाउसिंग सोसाइटीज कवर करती हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर इन फ्यूचर जैसे कि भी एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीम खान साहब ने भी कहा कि जो खारियां टू पिंडी मोटरवे है इसके ऊपर बड़ा तेजी से काम जारी है और 2027 के एंड तक इसको भी ऑपरेशनल किया जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि लाहौर टू सियालकोट, देन सियालकोट टू खारियां, देन खारियां टू पिंडी, ये वो मोटरवे है जो कि आपका M2 मोटरवे जो करंट एग्जिस्टिंग मोटरवे इस्लामाबाद से जो लाहौर का रास्ता बनता है उससे और कंपेयर करें ये जो खारियां टू पिंडी मोटरवे, ओवरऑल लाहौर से पिंडी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कम हुआ, ऑलमोस्ट घंटा सवा घंटे का ट्रेवल टाइम भी कम हुआ। तो ये सारी की सारी जितनी भी ट्रैफिक जो M2 का इस्तेमाल करती है लाहौर जाने के लिए वो सारे के सारे इस तरफ कन्वर्ट होंगे और जीटी रोड के भी जितने शहर हैं जो कि इस्लामाबाद आते जाते हैं वो भी सारे के सारे इसी मोटरवे को ही यूज कर रहे होंगे। तो एक बहुत बड़ा रुझान इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर भी आ रहा है इन फ्यूचर, जहां पे इस वक्त इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा रुझान है और इन्वेस्टर्स इस वक्त ठली इंटरचेंज से निकलकर सारे के सारे यहां पर आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एक ही हाउसिंग सोसाइटी है इस पूरी पट्टी के अंदर जो कि तमाम इदारों से एनओसी अप्रूव्ड भी है और जहां पे किसी किस्म का कोई आपको फाइल सिस्टम देखने को नहीं मिलता, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पिछले कुछ 4-5 साल के अरसे में आने वाली सोसाइटी जितनी भी है उसमें से ये वाहिद सोसाइटी है कि जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई फाइल नहीं मिलती बल्कि आपको 20% डाउन पेमेंट करने पे डायरेक्ट प्लॉट की अलॉटमेंट मिल जाती है। तो एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। ऑन टॉप ऑफ दैट तमाम इदारों से एनओसी अप्रूव्ड है। फिर सबसे खास बात यह है कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ योर पेमेंट आपको यहाँ पे रजिस्ट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर हर वो बंदा जो कि जल्द से जल्द अपना घर बनाना चाहता है और ऐसी जगह पर बनाना चाहता है जो कि गुंजान आबाद इलाका हो, जहाँ से उसको ट्विन सिटीज़ की कनेक्टिविटी चाहे रावलपिंडी हो चाहे इस्लामाबाद हो कुछ ज़्यादा दूर ना पड़े, हार्डली यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका सैफरॉन सिटी से रवात के टी चौक तक का। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत कम डिस्टेंस है कि अगर आप डेली ट्रैवल करना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरफ या रावलपिंडी की तरफ, तो हर वो बंदा इस वक्त जो भी पिंडी इस्लामाबाद की इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखता है, रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशनल होने का फ़ायदा उठाना चाहता है और मैक्सिमम अपने कम टाइम के अंदर प्रॉफिट्स बनाना चाहता है, तो आई थिंक सैफरॉन सिटी इज़ द ओनली प्रोजेक्ट जहाँ पे इस वक्त एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एक टाइमली मैनर में अगर एक स्मार्ट डिसीजन लिया जाए तो आपको बहुत कम अरसे में बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स दे सकता है। अच्छा, अब ये तो वो कहानी हो गई ना जो आज की कहानी है। आज से अगर आपको मैं 6 महीने पहले लेकर चलूँ तो जब सैफरॉन सिटी में बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ उस वक्त यहाँ पे
मैं मिनिमम कम से कम प्लॉट साइज की इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि यूजुअली इस तरह के जितने भी इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास बंदा ही इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो फॉर द रेफरेंस मैं 5 मरले ही की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे मैं पेमेंट प्लान भी चला रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 कनाल की क्या प्राइसेस थी और 10 मरले की क्या प्राइसेस थी और 5 मरले की क्या प्राइसेस थी। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे जो लोएस्ट प्रॉफिट पिछले 6 माह में रहा, मैं 5 मरला कोट कर रहा हूँ कि 8 लाख रुपए की डाउन पेमेंट थी, 20%, टोटल प्राइस इसकी 40 लाख रुपए, सेक्टर ए की बात कर रहा हूँ। 6 माह के अरसे में जिस बंदे ने 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ना, आज उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 लाख रुपए का साफी प्रॉफिट मिल रहा है बगैर किसी कटौती के। दैट इज 50% ऑफ द प्रॉफिट इन लेस देन 6 months ऑफ टाइम पीरियड। मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की एक वेव चली थी 2020-21 में, वो दोबारा से जिंदा की है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई अनलिमिटेड सप्लाई मौजूद नहीं है कि जी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह अन्य पता नहीं कितनी फाइलें निकाल दी, मार्केट भरी पड़ी है फाइलों से, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ना तो यहाँ पे कोई फाइल्स की ओवर सेलिंग है क्योंकि हर बुकिंग आपको विद प्लॉट नंबर मिल रही है। दैट मीन्स कि हर बंदे को पता है कि मेरा क्या प्लॉट नंबर और कहाँ पे मेरा ऑन ग्राउंड वो प्लॉट आ रहा है। तो ओवर सेलिंग का तो चांस ही मार गया, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जब आपको रजिस्ट्री का ऑप्शन मिल रहा हो तो फिर तो वो जो डबल अलॉटमेंट के केसेस होते हैं या एक प्लॉट के बाद में मल्टीपल ओनर्स निकल होते हैं, वो वाला भी यहाँ पे मसला खत्म हो गया। दैट इज द रीजन कि सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। अब 6 माह के अंदर सेक्टर ए की जो पोजीशन है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि सेमी डेवलप्ड कंडीशन में सोसाइटी आ चुकी हुई है, बाकायदा तौर पे आपकी स्ट्रीट्स की कटिंग हो चुकी हुई है, मेन बुलेवार्ड आपका तैयार है। अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आपको सेक्टर ए की जितने भी प्लॉट्स थे इनके ऊपर पोजेशन मिल रहा है। अब मुझे आप बताइए कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो कि साल के अंदर अंदर 3 साल का पेमेंट प्लान हो लेकिन साल के अंदर अंदर आपको 60% पेमेंट पूरी करने के ऊपर पोजेशन दे रहे हो। इसमें सोसाइटी का अपना बेनिफिट भी है और इस बेनिफिट के साथ जो आपका एंड यूजर है उसका भी बेनिफिट जुड़ा हुआ है। सोसाइटी इसमें अपने ये बेनिफिट क्लेम करना चाह रही है क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड ऑपरेशनल होने के बाद और ठीक 1 से 1.5 साल के बाद ये जो आपकी खारियन टू पिंडी मोटरवे है इसके ऑपरेशनल होने के बाद जो लोग भी यहाँ से गुजर रहे होंगे उनको एटलीस्ट कोई सोसाइटी की शक्ल निकली हुई दिखाई तो दे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जाहिर तौर पर यहाँ पे लोग अपने घर बनाना शुरू करेंगे, कोई अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज करेंगे, कोई प्लाजा बनाएंगे, कोई हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो यकीनी तौर पर वो लोगों के लिए एक चीज ज्यादा एतमाद वाली होगी, लोग इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से एतमाद कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होगी। तो सोसाइटी का तो अपना ये बेनिफिट है। इसी बेनिफिट के चक्कर में हम तमाम वो एंड यूजर जितने भी हैं हम भी अपना बेनिफिट इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आज सस्ती जमीन है, 45 लाख रुपए का प्लॉट सेक्टर बी में इस वक्त आपको मिल रहा है विद अलॉटमेंट, शुरू की गलियां, शुरू के अच्छे प्रीमियम कैटेगरी के प्लॉट्स जो कि इस वक्त आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई आपने इकट्ठी पेमेंट अदा नहीं करनी, 9 लाख रुपए की एक बड़ी मुख्तसर सी डाउन पेमेंट है, इसके ऊपर आपको आपकी मर्जी का प्लॉट नंबर मिल जाता है। 3 साल की किस्तें हैं, जो लोग साल के अंदर अंदर घर बनाना चाहते हैं साल के अंदर अंदर अपनी 60% पेमेंट पूरी करें, कब्जा हासिल करें, घर बनाना शुरू करें और साथ साथ अपनी किस्तें देते रहें। मजीद इसके अलावा काफी सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी 5 मरले का घर भी क्या ही घर होता है। नॉट टू लेट डाउन ऑल द पीपल जो कि 5 मरले के घर एक्चुअली बनाना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है यार कम से कम आधा कनाल तो, कम से कम 1 कनाल तो हो। तो यहाँ पे अभी 1 कनालों के अंदर भी आपको पेयर प्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, डिपेंड करता है कि ये वीडियो देखने के कितने टाइम के बाद आप लोग मुझे रीच आउट करेंगे। एट द सेम टाइम 10 मरले के कॉर्नर प्लॉट्स की कुछ कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। और 5 मरले में कॉर्नर के तमाम प्लॉट सोल्ड आउट हैं। हाँ, आपको मेन डबल रोड की अगर कैटेगरी चाहिए वो मिल जाएगी, अगर आपको शॉर्ट कॉर्नर्स चाहिए वो मिल जाएंगे। अगेन प्रॉमिस नहीं है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। जो बंदा जिस टाइमली मैनर में रीच आउट कर रहा होगा उसको उतनी ही अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स मिल रहे होंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए और बुकिंग्स के लिए आप किसी भी वक्त मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।